आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया है बिंदु 3, 4, 5 के निर्देशाक्षों से दूरियां डैश है। देखिए हमें यहाँ पर इसे जो बिंदु है माने इसे P। ठीक है, अब हमें इसमें निर्देशाक्षों से निकालना है, मतलब x अक्ष के साथ की इसकी दूरी निकालनी है, y अक्ष के साथ की दूरी और z अक्ष के साथ की इसकी हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, देखिए इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, माने उदाहरण के लिए अगर हम लोग कोई द्विमितीय ज्यामिति की अगर हम बात करते हैं जिसमें सिर्फ दो अक्ष होते हैं इस प्रकार से, और इसमें अगर हम लोग कोई बिंदु लेते हैं p x y, तो ये देखिए ये कैसा होता है। ये जो बिंदु होती है वो x से x इकाई दूर होती है, ठीक है, और साथ में यही बिंदु जो होती है वो y अक्ष से इतनी की दूरी पे होती है। मतलब यहाँ से ये वाला जो मान है ये y है और यहाँ से ये वाला जो मान है ये x है। इसका मतलब ये वाला जो मान है ये इसके बराबर होता है और ये वाला जो मान आता है हमारा y के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षों में इन बिंदुओं का मान क्या होगा, इसका मान होगा क्या x और कॉमा 0 और इसका मान क्या होगा 0 कॉमा y, इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम त्रिमितीय ज्यामिति की बात करते हैं तब हमारे पास ये कैसा आता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर का ये वाला जो मान होता है ये क्या होता है, लंबवत होता है। देखिए ये रही हमारी त्रिमितीय ज्यामिति की बात करते जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है p 3, 4, 5, ये है x अक्ष के लिए y और ये z। इसका मतलब ये x अक्ष में 3 इकाई की दूरी पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली बिंदु से हमारे पास यहाँ पर जो आती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो मान है ये पूरा कितना 3 इकाई की दूरी पे है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला जो मान है ये कितनी, ये यहाँ तक का जो मान हमारे पास आ रहा है ये कितना 4 इकाई की दूरी पे है। और यहाँ पर से ये देखिए जो लंब बनाता है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम z अक्ष में लंब बनाते हैं और इस दूरी की बात करते हैं ये वाली दूरी की, तो ये मुझे कितना मिलेगा 5। ठीक है, तो अगर मैं इनकी शीर्षों की बात करती हूँ तो यहाँ पर से मुझे इन शीर्षों का मान मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा 3, 0, 0। यहाँ पर से मुझे क्या मिल जाएगा 0, 4, 0 और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 0, 0, 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से इसे मान देती हूँ। ये हुआ मेरा x, ये हुआ मेरा y और ये हुआ मेरे पास z। अब हमें क्या करना है, निर्देशाक्षों की दूरी निकालना है। मतलब x अक्ष में दूरी हमें कौन बताएगा, ये वाला मान यहाँ से यहाँ वाला मान, मतलब p 3, 4, 5 से x 3, 0, 0। बिल्कुल इसी प्रकार से y अक्ष में हमें दूरी कहाँ से पता चलेगा, p 3, 4, 5 बिंदु से, और y अक्ष का मान क्या है हमारे पास 0, 4 और 0। इसी प्रकार से z अक्ष में हमें दूरी कहाँ से पता चलेगा, इस बिंदु से लेकर के z 0, 0, 5 तक। ठीक है, अब देखिए दूरी निकालने का दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। किसी भी दो बिंदु की अगर हम बात करते हैं, a x1 y1 z1 और b x2 y2 और z2, तो इनके बीच की दूरी हमारे पास आती है कितनी, a b बराबर वर्गमूल के अंदर में x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग धन z2 ऋण z1 का वर्ग, इस रूप में आता है वर्गमूल के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं दूरी a से b का, b पीछे की ओर लिखा है लेकिन b के जो शेष है वो सामने की ओर लिखे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम दूरी निकालते हैं क्या x अक्ष में, x अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा ये px। तो यहाँ पर से मेरे पास px का मान क्या आ जाएगा, ये वाला 3 ऋण
3 का वर्ग धन 0 ऋण 4 का वर्ग धन 0 ऋण 5 का वर्ग वर्गमूल के अंदर में। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मान हमारे पास क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 का वर्ग होगा 16 और ऋण 5 का वर्ग होगा क्या 25, और इसका मान हमारे पास में क्या आता है, ऋण माफ कीजिएगा वर्गमूल 41। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y अक्ष से दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा पी वाई। तो हमारे पास पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 0 ऋण 3 का वर्ग धन 4 ऋण 4 का वर्ग धन 0 ऋण 5 का वर्ग होगा, इस प्रकार से वर्गमूल के अंदर में। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग 9, ये क्या हो जाएगा 0, और ऋण 5 का वर्ग 25, तो ये क्या हो जाएगा धन 25। तो यहाँ पर से मुझे क्या मान मिल रहा है, वर्गमूल 34। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या करूंगी, z अक्ष में दूरी निकालूंगी, जो कि क्या होगा पी जेड। तो यहाँ पर से मेरे पास पी जेड बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर में 0 ऋण 3 का वर्ग धन 0 ऋण 4 का वर्ग धन 0 ऋण 0 5 ऋण 5 का वर्ग होगा ये, क्योंकि p के जो x, p का जो z के निर्देशांक है वो क्या है 5 और y के z के भी क्या है इस प्रकार से। तो ये हुआ ऐसा, क्या माना जाएगा, 3 का वर्ग क्या होगा, ऋण 3 का वर्ग 9 और ऋण 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पर से मेरा मान आता है क्या, वर्गमूल 25 बराबर क्या 5। तो यहाँ पर से हमारा उत्तर क्या आ रहा है, x अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है, वर्गमूल 41 इकाई, y अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी हो रही है हमारे पास, वर्गमूल 34 इकाई, और z अक्ष से बिंदु की दूरी हो रही है 5 इकाई। ठीक है, ये हुए हमारे निर्देशाक्षों से इस बिंदु की दूरी जो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी थी। आशा करती हूँ आपके इस प्रश्न का हल व उत्तर दोनों समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।